ग्वालियर, जिसकी फिजा में तारीख का जलाल और रूहानियत की लताफत एक साथ सांस लेती है। इस शहर की पहाड़ियों के दामन में हजरत सैयदना सैयद मसीहुद्दीन अल मारूफ छंगा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मोहब्बत से मैजिस्ट्रेट बाबा कहा जाता है, कि दरगाह आज भी उम्मीद और यकीन का एक रोशन चिराग बनी हुई है। एक सदी से जायद पर मुहित इस दरगाह की दीवारों में वक्त के गुजरने के बावजूद वही सादगी और वही शान बाकी है, जहां हिंदू, मुसलमान और हर मजहब के लोग यकसां अकीदत से हाजिर होते हैं। ग्वालियर के बासियों का कहना है कि इस शहर पर जितनी हुकूमतों और राजों का साया गुजरा, दरगाह की बरकत और इसकी लंगर की खुशबू कभी कम नहीं हुई। इस दरगाह में एक और तारीखी निस्बत भी महफूज है। मशहूर शायर और नगमा निगार जावेद अख्तर के दादा की आरामगाह, जो बरसों छंगा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बत में रहे। देखिए, बाबा को करीब 100 साल से ऊपर हो चुके हैं और बाबा इलाहाबाद से पैदल सफ़र करते हुए ग्वालियर आए। ग्वालियर में आकर बाबा ने ये जो जगह विकास नगर में है, अपोलो हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे है, यहाँ पहले जंगल हुआ करता था, तो बाबा ने यहीं पे इबादत की है। और उस ज़माने में भी लोग बाबा के पास आया करते थे। बाबा ने कई लोगों की मदद की है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। आज भी जैसे आज बाबा के मज़ार पर लोग आते हैं, हर गुरुवार को अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और सबको फैज़ मिलता है दरगाह से। तो जैसे कि एक रिवायत चलती हुई आ रही है कि बाबा को न्याय का देवता मानते हैं, कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आके जो अपनी अकीदत से आते हैं, कुछ परेशानियाँ लेके आते हैं, तो उनकी जैसे आज जुमेरात को हाज़िरी दी है, तो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली जुमेरात को जब वो आएंगे तो वो उनको उस चीज़ की फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे सुना है, आते हैं हमसे बोलते हैं कि हमें बाबा से बहुत फ़ायदा हुआ है। यही बाबा का इतिहास है। और बाबा का इतिहास के साथ साथ बाबा का सिंधिया घराने से भी काफ़ी अटैचमेंट रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंधिया घराने से बाबा जो है सलाह दिया करते थे, क्योंकि ये मुस्तर खैराबादी जो जावेद अख्तर साहब के दादा थे, ये यहाँ पे बाबा के साथ रहा करते थे और सिंधिया घराने के काफ़ी अहम फैसलों के यहाँ से डिसीज़न बाबा देते थे और वो वहाँ माने जाते थे। कहते हैं कि छंगा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह इलाहाबाद में मैजिस्ट्रेट थे। कानून की मोटी मोटी किताबों में उलझे फैसलों के बीच एक रात दिल की दुनिया बदल गई। एक दिन उन्होंने किसी केस में सजाए मौत लिख दी, मगर अगली सुबह उस फाइल पर बरी तहरीर कर दी। कुछ ने कहा ये तजब्जुब था, मगर अहले दिल जान गए कि ये इनकलाब बातिन का था। बाबा ने दुनियावी कुर्सी छोड़ दी, जूते उतार दिए और इश्क़े खुदा के सफ़र को अपना लिया। पैदल चलते चलते जंगलात, बस्तियों और बयाबानों से गुजरते हुए वो उस मकाम तक पहुँचे जहाँ आज उनकी दरगाह खड़ी है। एक वक्त का घना जंगल जो अब हजारों अकीदतमंदों का मरकज है। बाबा यहाँ पे ग्वालियर 1945 में आए थे और बाबा जब जहाँ आए थे तो बाबा एक जज थे, जैसे ये अपने कोर्टों में जज होते हैं, जज थे। बाबा ने एक फैसला सुनाया था एक कैदी को फांसी का, तो वो फांसी का फैसला जो सुनाया था, सुबह जब बाबा ने आके फाइल खोली, वो फाइल में बरी लिखा। फिर दूसरे दिन बाबा ने उस पर लिखा फांसी। फिर जब बाबा दूसरे दिन आए तो उन्होंने फाइल खोली तो उस पर अपने आप बरी लिख गया। तो बाबा ने जब से अपनी जज की नौकरी छोड़ के, जज की कुर्सी छोड़ के, जब से बाबा ने ये अपनाया था और लोग न्याय के रूप में देखते हैं, न्याय के रूप में। जैसे कोई कोर्ट में केस होता है या कोई कुछ होता है, जब अपन यहाँ पर अर्जी लगाते हैं तो वो ज़्यादातर बरी में ही उसका फैसला आता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी ज़्यादातर मुरादें जो होती हैं बच्चों की है, जब ऐसी मुरादें यहाँ ज़्यादातर पूरी होती हैं।
बाबा के विसाल के वक्त भी सिंधिया खानदान ने उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी, मगर जब बाबा इस दुनिया से रुखसत हुए तो उन्हें वापस उसी जगह दफन किया गया जो उनके दिल के सबसे करीब थी। आज भी दरगाह के सहन में दुआ मांगने वालों का सिलसिला नहीं रुकता। कोई रोजगार की आस में, कोई औलाद के लिए, कोई बीमारी की शिफा के लिए और कोई दिल के टुकड़े जोड़ने के लिए यहाँ हाजिरी देता है। एक खातून जायर की जुबान पर अक्सर ये जुमला सुनाई देता है, बाबा के दर पर आते ही दिल हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतार लिया हो। यही वो मकाम है जहाँ जाहिरी दुनिया का शोर पीछे रह जाता है और इंसान अपने अंदर के सुकून से रूबरू हो जाता है। चमत्कार तो आप अगर पूछे तो बहुत हैं। आप जब मजिस्ट्रेट थे तो आप फैसला सुना रहे थे, तो आप लिख रहे थे सजाए मौत, तो आपकी कलम लिख रही थी बरी बरी। तो आपका पहला चमत्कार। फिर आप जो है वहाँ से अदालत से चले आप करके, तो आप वहाँ गांव में पहुँचे, तो कोई गांव वाले से मिला हूँ, तो गांव वाला आपके लिए दूध लाया करता था, तो दूध लाया तो उसके घर पे अनबन हो गई तो उन्होंने पूछा, अरे तुम तो वो बाबा के लिए दूध ले आते हो और यहाँ बच्चे को दूध नहीं है। तो ऐसे ही अनबन हो गई, तो बच्चा जो है ख़त्म हो गया, उसका इंतकाल फरमा गया। अब बाबा को मालूम पड़ गई, तो बाबा ने पूछा फिर भी क्या हुआ हमारे बच्चे को, कि उन्हें साहब वो तो ख़त्म हो गया। तो जब वो गाँव वाले यहीं थे, आरती ले जा रहे थे, तो आरती ले जाते समय बाबा ने माँ पहुँच गए मरघटे और माँ पर कहा, ए रुक जा, उसको रोक लो यहीं। तो उसको उन्हें रोका और उतरवाया, उन्हें इसको खोलो, अभी हम इससे पूछते हैं। उसको उठाया, उन्हें कहा सोते ही रहेगा, उठेगा नहीं, तो वो हाल उठ के खड़ा हो गया। दूर से दरियाए हकीकत गहरे अंदर काने दोस्त, हम तू ही गवाज़े माने दुर्रे जान जानाने तू। हिंदुस्तान में ऐसे कई मजहबी मकामात पाए जाते हैं जहां बिला मजहब व मिल्लत लोग हाजिरी देते हैं। दरअसल हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों मकामात हैं जो न सिर्फ मजहबी टूरिज्म को फरोग देते हैं, बल्कि अमन, मजहबी हम आहंगी, भाईचारे और रवादारी के पैगाम को भी आम करते हैं। तू बकुल भी ना शवी जाओ जसद यकसान तू। सूफी बुजुर्गान दीन ने हिंदुस्तान में लोगों की समाजी, मजहबी और रूहानी जिंदगी पर जबरदस्त असर छोड़ा है। इन बरगुज़ीदा हैसियतों की खानकाहें और आस्ताने आलिया से तमाम लोग आज भी फैज़ हासिल करते हैं। सूफी बुजुर्गान दीन की रवादारी और वसीउल क़ल्मी का ये आलम था कि ऐसे लोगों की सख्त तनकीद करते थे जो जिद्दी और कटर मिजाज होते थे और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब और जुबानों के मेलजोल में माने होते। ये सूफी बुजुर्ग ही थे जिन्होंने अपनी अनथक काविशों और बेलोस कुर्बानियों से हर जवाल पजीर कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश की और सही इस्लामी अक़दार को रवा रखा। उन्होंने अमन, मोहब्बत, सलामती की तबलीग और अपने कौल और अमल से शर अंगेजी को दूर करने में भी कामयाबी हासिल की। वो लोग जो दरअसल हकीकी सूफिया कहलाए, उन्होंने माशरे में अमन अमान के क़याम और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हम वक्त जद्दोजहद करके अपना दिल तक़वा और तहारत से आरास्ता किया। Piri mualtai piri moj, piri chum don achangash. Piri mualtai piri moj, piri chum don achangash. रहबर ही वालिद, रहबर ही वालिदा, रहबर ही दो आँखों की रोशनी।